पैसा कहता है, भले ही मैं ऊपर तेरे साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक तू नीचे है तुझे ऊपर लेके जाता रहूंगा, जीवन में बड़ा ऊपर पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। यदि तेरे पास पैसा है, दोस्त पूछेंगे भाई तू कैसा है। फंड रेजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अवॉइड द मार्केट ट्रैप। स्टार्ट योर बिजनेस विद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक इंपॉर्टेंट शब्द है। फंड रेजिंग का आज पावरफुल वीडियो 10 तरीके बताऊंगा कैसे फंड रेज कर सकते हैं। पहले से लेकर 10वें तक पूरा सुनिएगा। वैसे मेरे पास 25 तरीके हैं, पर इसमें छोटा करने के लिए टाइम से 10 तरीके बताऊंगा। बूटस्ट्रैप समझिए। बूटस्ट्रैप मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपना थोड़ा सा पैसा लगाओ, उसी को बचाओ आगे लगाओ, बचाओ आगे लगाओ, बचाओ आगे लगाओ। और दूसरा तरीका है बाजार से पैसा उठाओ। फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी बहुत सबने रेस किया, पर इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस। बहुत कम लोग सर्वाइव किए, बहुत ही कम लोग वहां पहुंचे। हर आदमी नहीं पहुंच सकता है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है। रितेश अग्रवाल हमारे प्रोफेसर ओयो रूम के बोलते हैं, इट टुक मी 5 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। 5 साल लगे थे रातों रात सफल होने में। लियोनेल मेसी कहते हैं, मुझे 17 साल की मेहनत लगी रातों रात सफल बनने में। रातों रात सफलता नहीं मिलती है, ये इसके पीछे बहुत मेहनत गई है। तो 10 तरीके शुरू करते हैं जरा पहले तरीके से। सबसे अच्छा इन्वेस्टर कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर कौन है? एक ही है, वो है कस्टमर। अगर कुछ ऐसा बिजनेस बिल्ड कर लो, पहला पॉइंट, कि कस्टमर ही आपके पैसे आपको दे करके इन्वेस्ट करके आपके साथ काम करने को तैयार हो जाए, तो गेम चेंज हो जाएगा। वो कब होगा? वो तब होगा जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ अलग, कोई खास बात जो कोई बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और अगर आपने वो कर दिया, अगर आपने कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो कस्टमर किसी और से नहीं करा पा रहा, वो एडवांस देने को तैयार हो जाएगा। और वही एडवांस ही आपके लिए इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगी। किसी और को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था, बूटस्ट्रैप, इट इज कॉल्ड सेल्फ फंड एंड पर्सनल सेविंग। देखिए, यू शुड पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। पैसा वहीं लगाओगे जहां पे वास्तव में आप खुद लगाने को तैयार हो, वहीं दूसरा भी लगाएगा। ऐसा नहीं कि आप अपना पैसा तो लगा नहीं रहे, इन्वेस्टर आके लगा देगा। इन्वेस्टर भी देखता है कि इसने खुद का पैसा लगाया कि नहीं लगाया, इसको खुद को अपने बिजनेस से विश्वास है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं खुद का पैसा साइड में रख रखा है और दूसरों से इन्वेस्टमेंट लिए चला जा रहा है। तो इन्वेस्टर भी देखता है, अगर इसको वास्तव में विश्वास होता तो ये अपना भी लगा लेता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वैसे खुद का पैसा लगाने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो इन्वेस्टर को, और एंटरप्रेन्योर और डेडिकेटेड हो जाता है, क्योंकि खुद की पूंजी लगी है, खुद की जिंदगी लगी पड़ी है इसके बीच में, इसलिए आपका डेडिकेशन और बढ़ जाता है। और देखिए एक बात बताएं, बूटस्ट्रैप में डी मार्ट, एमडीएच, जोहो, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सारे के सारे बड़ी कंपनीज, ये सब अपनी खुद की पूंजी ले शुरू हुए थे, बाद में पैसा उठाया मार्केट में। एनीवेज, हम तो पैसा उठाने की बात कर रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट, पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग या फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये तरीका आजकल बहुत फेमस हो गया। देखिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली का सबसे अच्छा फायदा कि आपको ना इंटरेस्ट देना पड़ता है, ना कंपनी में शेयर देना पड़ता है। तो सबसे अच्छा तरीका है, आपको ज्यादा पैसा अगर लेना है और ज्यादा पैसा कोई दोस्त नहीं दे पा रहा, तो 5 दोस्तों से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लो, फ्रेंड्स एंड फैमिली से। उससे क्या होगा? आपको ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंटेशन का झंझट खत्म, और तुरंत आपको पैसा मिल जाता है। डिसएडवांटेज बस ये है कि अगर आपने हिस्सेदारी दे दी, तो फिर कई बार आपकी कंपनी की असली कीमत आप नहीं लगा पाते। भाई, आपने किसी से 10 लाख रुपए के बदले में 85% दे दिया कंपनी का, तो फिर समझो ना, नुकसान हो गया ना। या 1 करोड़ रुपए के चलते 1 करोड़ के बदले 50% ही दे दिया, नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के फायदे भी है, नुकसान भी है। वैसे पीयर टू पीयर लेंडिंग के कई प्लेटफॉर्म आ गए, लेंडिंग कार्ट, इसके बारे में रिसर्च करिएगा, वो भी अच्छा है। मैंने फंड रेजिंग पे पूरा कोर्स बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में, वीडियो पे वीडियो पे वीडियो पे वीडियो, पूरा कोर्स बनाया हुआ है। पर आज का वीडियो भी बहुत काम का है। जो कोर्स नहीं खरीद सकते वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। कोटक बैंक भी शुरू में पैसा रेज नहीं कर पाया, फ्रेंड्स एंड फैमिली की मदद से उसने रेज किया। आज जिस आदमी ने, उनके परिवार में जिस आदमी ने 1 लाख रुपए लगाया था ना कोटक बैंक में शुरुआत पे, आज उसके पैसे 100 करोड़ रुपए बन चुके हैं। 1 लाख के 100 करोड़। एनीवेज, चौथा तरीका, क्राउड फंडिंग। बड़े क्राउड को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, तरीका बहुत चल रहा है। इसके बारे में मैंने कोर्स में तो डिटेल दी है, पर यहां सुनिए जरा। इसको बोलते हैं फाइनेंस फ्रॉम पब्लिक। ये श्याम बेनेगल नाम के एक डायरेक्टर हुआ करते थे, आप जानते हैं उनको। उन्होंने 2-2 रुपया इकट्ठा किया था गुजरात में किसानों से। 2-2 रुपया, कितना रुपया? 2 रुपया। 5 लाख किसानों से 2-2 रुपया लिया, 10 लाख रुपया हो गया। और उन्होंने एक मूवी बनाई 1976 में, और मूवी का नाम था मंथन। क्राउड फंडिंग का देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत लोगों से लेते हो तो आपको तंग भी नहीं करते। लेकिन दूसरी बात क्या है, इसमें आपकी मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। क्योंकि जिसने आपको 2 रुपए दिया है, वो 10 लोगों को और बोलता है, 2 रुपए दिया, इसको बढ़िया कंपनी है, देख ले, तू भी लगा ले। अपने आप मार्केटिंग होने लग जाती है। क्राउड फंडिंग की वेबसाइट से आप सोचोगे मैं कहां से लेकर के आऊं। आपकी भी इच्छा है ना, मुझे मालूम है आपके पास आइडियाज है, मतलब क्या बढ़िया बढ़िया आइडिया है बिजनेस को लेकर के। तो किक स्टार्टर पे जाओ, इसमें एक है विशबेरी,
इंडिगोगो, फ्यूल अ ड्रीम, फंडेबल, कीटो, कैटापुल्ट, मिलाप, ये सब क्या क्राउड फंडिंग साइट्स हैं अच्छी। इंडिया में अब क्राउड फंडिंग शुरू होने लगा है, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये इसके फायदा इसलिए हो रहा है, बहुत पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको सब लोगों को अपनी कंपनी में कंट्रोल नहीं देना पड़ता है और पैसा मिल जाता है। क्राउड मिलकर के भी पैसा देने को तैयार है, बड़ा अच्छा तरीका है, इसकी डिटेल जानिएगा आप। फिलहाल इस वीडियो को देखिए, 10 तरीके बता रहा हूं, 5वें पे आ चुका हूं, एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल, एंजल कौन होता है? एंजल वो सुखद परी की तरह है जो आपके दुख में आकर के आपको थोड़ी सी मदद करके तुरंत चले जाता है। एंजल आपको बिजनेस की शुरुआत में कैपिटल देता है, ये डेट भी दे देता है, कभी कभी ओनरशिप की इक्विटी दे देता है। देखिए डेट का मतलब क्या होगा? डेट का मतलब होगा कर्जा, और इक्विटी का मतलब होगा हिस्सेदारी। कर्जे का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको दिया 100 रुपया, अब आप मुझको थोड़ा इंटरेस्ट और 100 रुपया धीरे धीरे वापस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। इक्विटी का मतलब क्या हुआ? हिस्सेदारी, यानी कि मैंने आपको दिया 100 रुपया, अब मुझे वापस नहीं चाहिए, लेकिन आपकी कंपनी में मुझे हिस्सेदारी चाहिए। मैंने आपकी कंपनी में उदाहरण के रूप में 25% हिस्सेदारी ले ली। अब मैं भी मालिक, आप भी मालिक, आप 75% के मालिक, मैं 25% का मालिक। ये फर्क है डेट और इक्विटी पे। इन सब पे वीडियो बनाने की मेरी बहुत इच्छा है, हर चीज पे बनाऊंगा वीडियो डिटेल में। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आने का मतलब है बिजनेस बड़ा ही होगा आपका। पूरी दुनिया को पता है ये बात कि हिंदी भाषा के अंदर वर्नाक्युलर अगर बिजनेस सीखना है तो विवेक बिंद्रा के चैनल पे आइए। इसमें एंजल इन्वेस्टमेंट में सीड कैपिटल मिल जाता है आपको। अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है, आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आने वाला है, केवल आइडिया है, थोड़ा बहुत शुरू किया है, तो एंजल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। ये आपको इवेंट्स में मिल जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, कम्युनिटी होती है एंजल इन्वेस्टर्स की, जैसे स्टार्टअप ग्राइंड है, इंडियन एंजल नेटवर्क है, वेंचर कैटलिस्ट है, चेन्नई एंजल्स है, लीड एंजल नेटवर्क है, मुंबई एंजल नेटवर्क है, बहुत सारे एंजल्स हैं, वहां ये सब मिल जाते हैं। ये आपको क्या करेंगे? आपको 10 लाख रुपए चाहिए, आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, कंपनी में आपकी 10% हिस्सेदारी ले लेंगे। तो आपको तुरंत इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। कई फोकस ग्रुप्स और फील्ड्स होते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स भी एंजल बन जाते हैं, फंड रेजिंग एडवाइजर्स होते हैं, वो खुद भी एंजल बन जाते हैं, कई पैसे वाले इंडिविजुअल होते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल, वो भी एंजल की तरह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट ऑर्फन हैज नन। तो जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो बहुत लोग आ जाते हैं आपकी मदद करने के लिए। इसीलिए कोई एंजल से इन्वेस्टमेंट मिल जाए, थोड़ी हिस्सेदारी देनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपका तुरंत आउटफ्लो नहीं होगा, अगले महीने से आपको कोई ईएमआई नहीं पे करना है, क्योंकि आपने हिस्सेदारी दिया है, तो ईएमआई तो जाएगी नहीं। जब वो कंपनी आपकी बिकेगी या कंपनी में कोई और हिस्सेदारी लेने आएगा, तब उसको पैसा मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके हैं, फंड रेजिंग पे हमारी एक्सपर्टीज है। आप आइएगा, बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके चेक करिएगा डिटेल में। एंजल इन्वेस्टर के पास जाने से पहले किन चीजों की तैयारी करनी पड़ती है, आपको कैसे रिसर्च करनी है एंजल इन्वेस्टर के बारे में, कैसे आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कैसे आपको इन्वेस्टर के प्रोसेस को समझना है, कैसे फ्रंड रेजिंग और फंड रेजिंग को समझना है। देखिए, अ जिम इज टू फिजिकल फिटनेस, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज टू अनलॉक योर बिजनेस। जब आपको फंड रेज करना है, ये सब चीजें सीखना है, तो बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके समझ लीजिएगा। बहरहाल छठा पॉइंट, एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर, ये बहुत काम का है। अगर आपके पास बिजनेस का आइडिया है, बढ़िया आइडिया है, आपको समझ में आ गया, आप शुरू कर सकते हो, पर पैसे नहीं है। एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर ये क्या करते हैं? इनके पास ऑफिसेज रहते हैं, ये आपको अपने ऑफिस में जगह दे देते हैं, ये आपको वहां मेंटरशिप भी दे देते हैं, आपको एडवाइस भी करते हैं, आपको थोड़ा पैसा भी दे देंगे, 10, 20, 50 लाख रुपया, किसी किसी केस में खाली 5 लाख रुपया, 10 लाख से 50 लाख से 1 करोड़ तक भी दे देते हैं। और ये एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर आपको डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है, उनका सपोर्ट दे देते हैं, टेक्नोलॉजी की टीम होती है, आपकी वेबसाइट बनवा देते हैं, इनके पास टेक टीम होती है, आपकी ऐप भी बनवा देते हैं, ये आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बदले में आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं और आपको मेंटर कर करके बड़ा कर देते हैं। बहुत से एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर हैं, इनकी सहायता से वाई कॉम्बिनेटर एक, ये ग्लोबली दुनिया के सबसे अच्छे एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर्स में से है, दुनिया का सबसे बड़ा है ये। वाई कॉम्बिनेटर ने ही एयरबीएनबी को पैदा किया था, एयरबीएनबी वहीं से निकल के आया था। सो ऐसे ही आप भी जा सकते हैं, उनको जाके प्रेजेंटेशन दीजिए, उनको अपना आइडिया समझाइए, वो आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, ऑफिस का स्पेस दे सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, सब कुछ हेल्प कर देते हैं आपको। बट लेकिन उनको आपकी हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि वो आपको बड़ा करेंगे, तो वो चाहते हैं कि उसमें कुछ कमाई उनकी भी हो जाए, और मदद आपकी बहुत करते हैं। वेंडर फाइनेंस या परचेज ऑर्डर फाइनेंस, ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का। एक्चुअली इसमें 3, 4, 5 तरीके होते हैं, मैं जरा आसान वाले तो आपको यही बता देता हूं। एक तरीका है, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रेड क्रेडिट होता है। ऐसे समझते हैं आसानी से कि मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, पैसे की जरूरत है, पैसे मेरे पास है नहीं, अब मैं किसी से कोई बड़ी मशीन लेना चाहता हूं, बड़ा इक्विपमेंट लेना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई तुम मशीन मुझको दे दो, कितने की है? वो बोलेगा 1 करोड़ रुपए की है। अच्छा, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए है नहीं, तो ऐसा करो, मेरी कंपनी की वैल्यू है 5 करोड़ रुपया, तुम मुझे 1 करोड़ की मशीन दे दो,
यानी कि 5 करोड़ का हो गया 20%, मैं अपनी कंपनी की 20% हिस्सेदारी तुमको दे दूंगा। इससे क्या होगा, 20% की हिस्सेदारी तुम्हारी हो गई, तुम्हें कंपनी में हिस्सेदारी मिल गई, मुझे पैसा नहीं देना पड़ा, मुझे 1 करोड़ रुपए की मशीन मिल गई। जैसे ही मशीन मिलेगी मैं कमाऊंगा, तो मेरी कंपनी जो 5 करोड़ की है वो 50 करोड़ की हो जाएगी। तो तुम्हारे जो 1 करोड़ है, जब 5 के 50 होंगे तो तुम्हारे भी तो 1 के 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या किया, आपने बार्टर कर लिया, अपनी कंपनी का शेयर दे दिया उसको, वो हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो जाता है। लेकिन इसमें और भी तरीके हैं, देखो इसके फायदे बहुत होते हैं, शॉर्ट में बताता हूं। एक और होता है कस्टमर एनेबलमेंट प्रोसेस, हम भी करते हैं ये। जैसे अगर आप मेरे कस्टमर हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के, अपना एग्जांपल लेता हूं इजी। आपको मेरा कोर्स खरीदना है, आपको बिजनेस करना है, बड़ा करना है, आपको हमारा कोर्स खरीदना है। तो हमने क्या किया, हमने एक एनबीएफसी बैंक को लिया साथ में, और हमने बैंक को बोला कि ये भाई हैं, कौन है ये गुप्ता जी हैं, इनको कोर्स खरीदना है। आपने हमें फोन किया तो बैंक ने बोला ठीक है, तो भैया आप इसको गुप्ता जी को 36,000 रुपया 2 साल का फीस है, इसका पैसा दे दो। तो आपने कह दिया ठीक है मैं गुप्ता जी को दे देता हूं। लेकिन ये अब बैंक आपको नहीं देगा, बैंक 36,000 रुपये मुझको दे देगा। आपके पास 36,000 रुपये नहीं थे अभी, लेकिन आपको कोर्स मिल गया, अब आप बैंक को धीरे धीरे पैसे देते रहोगे, आप आराम से 2 साल में या 1 साल में ईएमआई करके चुका दोगे। मेरा फायदा क्या हुआ, मुझको 36,000 रुपये आज ही मिल गए। बैंक का फायदा क्या हुआ, 36,000 रुपये पे जो इंटरेस्ट लगना था वो बैंक को मैंने दे दिया, इसका भैया गुप्ता जी के पास पैसे नहीं, इनका इंटरेस्ट मैं दे दूंगा। आपको फायदा क्या हुआ, आपको कोर्स अभी मिल गया, लेकिन आपने 36,000 तुरंत नहीं देने पड़े, आप ईएमआई के रूप में आराम आराम से बैंक को देते रहोगे। तो आप भी फायदे में, बैंक भी फायदे में, हम भी फायदे में। इसको बोलते हैं कस्टमर एनेबलमेंट प्रोसेस। मेरे लिए क्या हो गया, मुझे फंड रेज नहीं करना पड़ा। मुझे बहुत सारे कस्टमर थे जिनके पास पैसे नहीं थे, तो आपको ईएमआई में कोर्स दिला दिया मुझे बैंक से, लेकिन पैसा तुरंत मिल गया। ऐसा नहीं है कि मुझे उधार में बेचना पड़ रहा है, मेरे को भी पैसा मिल गया तो मैं भी फायदे में हूं, बैंक भी फायदे में है, वो कमाएगा, वो मुझसे इंटरेस्ट ले लेगा इसके एवज में। आप फायदे हो, आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे पूरा स्कीम मिल गया, आपको कोर्स भी मिल गया, सबको फायदा हो गया। अब मुझे फंड रेज नहीं करना पड़ रहा, मुझे बाजार से कर्जा नहीं लेना पड़ रहा, क्योंकि मुझे एनबीएफसी से तुरंत पैसा मिल जाता है। जैसे गाड़ी को ऊपर करने के लिए लगाना पड़ता है जैक, ऐसे ही हमारे कोर्स आपको करा देते हैं बिजनेस में बाउंस बैक।